हेलो डिवाइन सोल्स, अब मैं देखना चाहती हूँ कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में कहाँ तक हो। परमपिता परमात्मा की आपको कितनी ब्लेसिंग मिली है, किस तरह की गाइडेंस आपको मिल रही है यूनिवर्स से, कॉस्मिक एनर्जी से। यूनिवर्स है मेरी शिव शक्ति है मेरे राधा कृष्ण, प्यारी सी ऊर्जा देना ताकि मेरे व्यूअर्स को राहत मिल सके, उनको समझ में आ सके कि हम इस जर्नी में कहाँ पर हैं। दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है। तो सबसे पहला नंबर है 10 ऑफ पेंटिकल। दोनों कंप्लीशन चाहते हैं। बहुत प्यारी एनर्जी है। शुरुआत में ही कार्ड बहुत प्यारा है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक ही आत्मा के दो हिस्से हैं, एक दूसरे को संपूर्ण करते हैं। जहाँ पर शादी का कार्ड इसलिए दिखाया गया है फैमिली का, क्योंकि सभी की शादी नहीं होगी, इसीलिए ये बात समझाना बहुत ज़रूरी है। जो अपने कार्मिक के साथ शादीशुदा हैं, सोलमेट के साथ शादीशुदा हैं, उनको शादी के बारे में नहीं सोचना। बस एक प्यारा सा दोस्ती का रिश्ता रखकर अपनी स्पिरिचुअल यात्रा को आगे बढ़ाना है। वो आपके शिव हैं, शिव को समर्पित रहना चाहिए और शिव को भी अपनी शक्ति के लिए समर्पित रहना चाहिए, तभी आपकी जर्नी स्मूथली चलेगी। कोई नीडीनेस नहीं दिखानी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, तभी आप शांति से इस जीवन को संपूर्ण करके मुक्ति के मार्ग पर चल पड़ोगे। द स्टार। तो जहाँ पर आपको यूनिवर्स की गाइडेंस है कि आप अपने आप को बैलेंस करो मेरे बच्चे। आपकी जर्नी है, ये जर्नी मैंने आपको बैलेंस करने के लिए दी है। ये बैलेंस हमने कहाँ करना है? हमने 3D लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में, लव लाइफ में, तीनों लाइफ को हमने पैरेलल लेकर चलना है, तभी हम इस मुक्ति के मार्ग पर आसानी से जा सकते हैं। न्यूड पिक्चर ये शो कर रही है कि यहाँ पर दोनों को DMDF को इस जर्नी के बारे में बहुत डीपली यूनिवर्स ने बता दिया है। बहुत ब्लेसिंग है। यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि मेरे बच्चे, अगर आप मेहनत करोगे, बैलेंस करके चलोगे, तो उसके बाद अबंडेंस आपके पास आएगी। मैं आपको बहुत खुशियाँ प्रदान करूँगा। ऊपर स्टार्स हैं। स्टार्स का मतलब क्या होता है? स्टार किसको मिलता है? जो हीरो होता है। तो आपको परमपिता परमात्मा बताना चाहते हैं कि आप मेरे हीरो हो, आप मेरे चुने हुए बच्चे हो। तो मैंने आपको कोई ऐसे नहीं चुना, लाखों में मैंने आपको चुना है, इसीलिए आप बैलेंस करके चलो। उसके बाद फिर मैं आपको खुशियाँ दूंगा, अबंडेंस दूंगा। तो परमपिता परमात्मा आपको सभी खुशियाँ देंगे। वाह, शिव शक्ति का कार्ड आ गया। और इसके ज़्यादा यूनिवर्स हमें क्या दे सकती है? द चैरिट। तो जहाँ पर आपको परमपिता परमात्मा यूनिवर्स बताना चाहते हैं कि आपने अपनी शिव शक्ति को बैलेंस करना है। अगर आपने अपनी शिव शक्ति को बैलेंस कर लिया तो आप ऐसी पोजीशन हासिल कर सकोगे। ये आपकी जर्नी के बारे में ही बताया गया। 7 नंबर है। 7 नंबर होता है केतु का। केतु होता है हमारे स्पिरिचुअल यात्रा को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर येलो कलर है। तो यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं से ज्ञान दे रही है। अगर आपके पास ज्ञान आ गया, आपने वाइब्रेशन हाई कर ली, तो आप दुनिया की हर एक चीज़ पा सकते हो। कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है दुनिया में पाना। हाँ, बशर्ते कि हमारा रास्ता सही है, हम बैलेंस करके चलते हैं, वाइब्रेशन हाई है, परमपिता परमात्मा से जुड़े हुए हैं, कॉस्मिक एनर्जी ढेर सारी हमारे पास आ रही है। अगर आपने अपनी शिव शक्ति बैलेंस कर ली, तो शिव शक्ति क्या है? एक ईड़ा नाड़ी है, एक पिंगला नाड़ी है। दोनों को जब हम एक करते हैं तो उसमें से एक बहुत ब्रीक बाल जैसी सुषुम्ना नाड़ी निकलती है। उसको शिव शक्ति बैलेंस करना कहते हैं। वही हमारी कुंडलिनी शक्ति होती है। वही कुंडलिनी शक्ति हमें ऊपर ले जानी होती है, नीचे से मूलाधार चक्रा से ऊपर ले जानी होती है। जब वो हमारे थर्ड आई पर चली जाती है तो यूनिवर्स, हमारे शिव, हमारे डीएम को हमें मिला देते हैं, क्योंकि वहाँ हमारे डीएम सोए होते हैं, तो उनकी जागृति भी होनी शुरू हो जाती है। देखो कितनी प्यारी, कितना प्यारा कार्ड आया है। बहुत प्यारी एनर्जी दी है यूनिवर्स ने। थैंक्स यूनिवर्स, थैंक्स एंजल, आपने शिव शक्ति का ही कार्ड दे दिया। देखो एक पिक्चर ब्लैक बनी है, एक वाइट। तो हमने दो, जो ब्लैक है नेगेटिव एनर्जी, उसको निकाल कर हमने वाइट एनर्जी में जाना है। इसी को शिव शक्ति बैलेंस करना कहते हैं। और आपके रिश्ते के ऊपर यूनिवर्स की ब्लेसिंग है। कहीं ना कहीं से यूनिवर्स आपको मदद देगी बशर्ते आपका रास्ता सही हो। तो अगला कार्ड है पेज ऑफ कप्स। तो जहाँ पर आपके जो डीएम हैं वो आपको प्यार का कप देना चाहते हैं, लेकिन जहाँ पेज आया है तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, गाइड करना चाहते हैं कि अभी आपके डीएम जो न्यू अवेकन हुए हैं, उन्होंने अपने आप को अच्छे से बैलेंस नहीं किया है।
पेस का मतलब कि एक इमेच्योर इंसान है। आपने देखना है जब आपके डीएम आपके पास आएंगे कि वो कैसी एनर्जी में है। आपने कुछ नहीं बोलना, उनकी बातें सुननी है। सुनकर आपको मालूम हो जाएगा कि ये इंसान अभी भी 3D वर्ल्ड में घूम रहा है, जहाँ परमपिता परमात्मा से जुड़ गया है। और देखो उनके साथ हमने कुछ भी बुरा नहीं करना, उनकी बहुत प्यार से बातें सुननी है, लेकिन ज़्यादा इमोशनल नहीं होना। अगर आप दोबारा इमोशनल होए तो वो इंसान आपको दोबारा ट्रिगर करेगा। वो हमारा टीचर होता है, मास्टर होता है। हमारे अंदर जो वुंड्स होते हैं उनको टाइम टू टाइम जगाने आता है, उसकी यही ड्यूटी होती है। वो भी मजबूर होता है। हमें दर्द देने के बाद जितना दर्द हमें मिलता है उतना उसको भी मिलता है। ये खेल ही ऐसा है, वो भी दर्द में चला जाता है। तो परमपिता परमात्मा का ये एक तरीका है हमारी आत्मा की जागृति करने के लिए, परमपिता परमात्मा से जोड़ने के लिए। इसलिए मैं थैंक्स करती हूँ कि बहुत प्यारी एनर्जी दी है, बहुत प्यारी गाइडेंस दी है और हमारी जर्नी के बारे में बताया। एक कार्ड मेरा मन करता है और ले लो। तो यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं 5 नंबर क्या होता है? कन्फ्लिक्ट का। तो आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं कि आपने किसी के साथ भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। जो आपके कार्मिक अकाउंट हैं उनको प्यार से खाली करो। प्यार से खाली करोगे, बैलेंस के साथ खाली करोगे, आस्ते 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 वो भी पॉजिटिव एनर्जी में आ जाएंगे। अगर आपके घर में कोई ना कोई ऐसा, हर एक इंसान होता है जो आपके कार्मिक होते हैं, उनके साथ भी अच्छे से प्यार से डील करो। जो बातें आप समझाना चाहते हो वो ज़रूर समझाओ। ये नहीं कि वो आपको हर्ट करते हैं, चाहे अपना बेटा है, बहू है, हस्बैंड है, वाइफ है, कोई भी है, उनको समझाओ, क्योंकि समझाना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे लिए बहुत मेन चीज़ है। अगर हमारे साथ कोई बेइंसाफ़ी करता है, आपका नौकर चाकर, बेटा बहू कुछ भी करता है, तो उनको समझाना आपका फ़र्ज बनता है, लेकिन समझाना है प्यार से, लड़ाई से नहीं। इसलिए यूनिवर्स का ये आदेश है आपके लिए कि कार्मिक के साथ भी डील करना सीखो। अगर आप कार्मिक के साथ डील करना सीख गए तो आपकी जर्नी बहुत आसान हो जाएगी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स।